बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे प्यारों, for the sake of credibility, I want to tell you that my name is Ashok Sahni. I am chairman of the Old Age Home Ashok Sahni Foundation and also the chairman of the global Swiss company Swiss Military worldwide. आपने सुना होगा कि आँख गई तो जग अंधियारा और दांत गए तो स्वाद गया। आज मैं आपको ऐसी चीज़ों को, अपने अंगों को किस तरह से नेचुरल तरीके से बचा सकते हैं वो बताना चाहता हूँ। आई एम 86 ईयर ओल्ड। मेरे दांत, आँख, बाल ओरिजिनल है। बाल डाई ज़रूर करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं। आप सुबह उठ के पहला काम ये करिए कि ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से आँख के ऊपर 10 बार ऐसे छट्टे मारिए दोनों आँखों को। आँखों के अंदर जो भी रोज़ का डेली थोड़ा बहुत मैल कचरा निकलता है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद अपनी आँखों को सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए ऐसे करके पॉलिश करें। ऊपर राइट, ऐसे ऊपर नीचे गोल गोल, क्योंकि परमात्मा ने आपकी आंखों के अंदर शमाइश लेदर जैसा नरम चमड़ा दिया हुआ है और पानी भी दिया हुआ है। इस तरह करने से रोज़ का जो भी आपके शीशे के ऊपर, रेटिना के ऊपर जो थोड़ा बहुत कचरा जमा हो जाता है वो उसको 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट मालिश करने से, सुबह कर लो, शाम कर लो, 1-2 बार करो तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, मेरा चश्मा 1988 का लिया हुआ है। आज 36 साल हो गए। चश्मा भी यही है और मेरी नज़र भी 1 के करीब, 75.75 to 1 के करीब आज भी ऐसी है। इससे आपके आँख जो है, मैं गारंटी लेता हूँ कि जहाँ पर भी है वहीं रुक जाएगी, आगे नज़र कमज़ोर नहीं होगी। दूसरी आइटम है दांत। हम लोग नॉर्मली दांतों को ब्रश करते हैं, सिर्फ दांतों को, पर दांतों का रोल कुछ नहीं है। असली चीज़ है गम्स, मसूड़े। हम मसूड़ों को पॉलिश नहीं करते मोस्टली। अगर आप रोज़ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए टूथपेस्ट लगाएं, नमक लगाएं, तेल लगाएं, कुछ भी लेके दांतों की बजाय पहले मसूड़ों को 1-2 मिनट ऊपर जो है ये इनको अच्छी तरह से सब तरफ से मसाज करें। उससे क्या होगा कि आपके मसूड़ों के अंदर पानी, पीक, बदबूदार आइटम जमे हुए कुछ भी वो 10-15 दिन के बाद निकल जाएंगे और आपके गम्स जो हैं वो दांतों को अच्छी तरह पकड़ लेंगे। मेरी 86 साल की उम्र तक भी मुझे कभी भी, मेरे दांत सारे ओरिजिनल है। शक्ल जैसी भी है उनको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन दांत सारे जेन्युइन ओरिजिनल हैं अभी तक। आँख, दांत, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में। अब आ गया, आपको देखिए, लोग कहते हैं जी मुझे फ्रोज़न शोल्डर हो गया। आप सुबह उठ के सिर्फ तौलिया लेके जब नहाते हो तो ऐसे लेके पीछे से पीठ को ऐसे लेके इस तरह से पीठ को पोंछें, हाथ को आगे पीछे लाएं। जिससे क्या होगा कि 90% हम लोग दफ्तरों में काम करते हैं और बैठे बैठे सारा दिन काम करते हैं, जिससे हमारे हाथ पैर जो है उनकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती। इससे हम लोगों को फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है कि हमारे जो लुक्स हैं वो अच्छी तरह से ठीक ठाक नज़र आने चाहिए। उसके लिए हमारा जो मांस है हर टाइम नीचे की तरफ जाता है, तो उसको रोकने के लिए हमारे को, जैसे शेर का आदमी नाराज़गी में कचूची बढ़ता है ना, पच्चीस बार ऐसे करिए दिन में, तो आपकी जो डबल चिन कभी भी नज़र नहीं आएगी। यू विल लुक यंग। और अगर आपको मेंटल, फिज़िकल
और इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेनी है तो हमारे गुरु श्री रविशंकर जी की एक सुदर्शन क्रिया है, जिसे हम आर्ट ऑफ लिविंग में श्वास क्रिया भी कह सकते हैं। अगर आप दिन में 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ये श्वास क्रिया कर सकें, उसमें कुछ भी नहीं है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है। जैसे आपने श्वास लेना है, जितना लंबा ले सकते हैं, फिर ऐसे ही छोड़ना होता है। इससे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर है वो सारी की सारी निकल जाएगी। तीसरी है, आपने इधर से सांस लेना है, इसे आप नोम विलोम, कपालभाति कई रूप से कर सकते हैं, जिस तरह से आप करना चाहें। लेकिन ज़िंदगी में अगर आप एवरी डे अपनी बॉडी को 15 मिनट मसाज के रूप में करें, नाक में श्वास क्रिया हो गई, कानों को इस तरीके से 20-25 बार कर लीजिए, सिर के ऊपर तौलिया लेके जब नहाते हो अच्छी तरह से चारों तरफ मसाज करो। आपको लगेगा कुछ बाल गिर रहे हैं, वो वैसे भी गिरेंगे, लेकिन आपकी मसाज के बाद कुछ दिनों के बाद वो रुक जाएंगे। आप जिस्म के जिस अंग को भी मसाज करोगे वो अंग 86-90 साल तक भी चलता रहेगा। हमारे गुरुओं के 86 साल 87 साल की उम्र में बच्चे भी पैदा हुए हैं, सिर्फ ये मसाज और उनकी देख रेख का, हर अंग की देख रेख का जवाब है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है मन की शांति। अगर आप सब्जियां इकट्ठी करोगे तो सब्जियों की खिचड़ी बनेगी, लेकिन अगर मन में विचार इधर उधर होते रहेंगे तो मन में खिचड़ी पकेगी, जो ज़िंदगी के लिए डेंजरस हो सकती है। उसको रोकने के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि उल्टी ही चाल चलते हैं तेरे चाहने वाले, उल्टी ही चाल चलते हैं तेरे चाहने वाले, कि आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो शाम को 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितना हो सके अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठ के उसके दीदार के लिए, जिसे भी आप मानते हो, भगवान कहो, गुरु कहो, आप अल्लाह कहो, गुरु महाराज को, कुछ भी कहो, उनकी याद में आंखें बंद करके 5-7 मिनट बैठे, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। ये आप चीज़ें करते रहिए तो आप ऐसे जवान नज़र आएंगे, आपके चेहरे पर ऐसा नूर रहेगा कि लोग हैरान होंगे कि ऐसी उम्र में आप ऐसे कैसे हो सकते। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल को टच करके आप मेरे उसमें जुड़ जाइए। गॉड ब्लेस यू।